हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑन एजुकेशनल हैक्स। मैं अभिषेक। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर 7 ग्रेविटेशन के सारे एग्जांपल्स वन बाय वन। तो जितने भी लास्ट वीडियोस नहीं देखी, जाओ फटाफट। चैप्टर 7 का मैंने वन शॉट अपलोड कर रखा है ग्रेविटेशन का, उसमें सारे कॉन्सेप्ट लाइन बाय लाइन समझाया गया, पूरा एनसीईआरटी कवर है वहां पे। ठीक है, और आप लोग दूसरे चैप्टर्स भी देख सकते हो, बहुत सारी चीजें मैंने कवर कर रखी है, क्लास 11th की भी और 12th की भी। अब जब इसके बाद ग्रेविटेशन के एग्जाम्पल होने के बाद आप लोग देखोगे मैं सीरीज लेके आने वाला हूं, पूरा हर एक चैप्टर कंप्लीट होगा। हाँ, फिर चैप्टर से रिलेटेड PYQ, पहले नीट के फिर जेई के, हम लोग सब कुछ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो रेगुलर बने रहो चैप्टर, मतलब यहाँ पे इस वीडियो के साथ। ठीक है, देखते रहो, बार बार कोई नई वीडियो आ रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करते जाओ। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल क्या दे रखा है आपका, लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहेलियन P in figure BVP and the sun planet distance SPB RP, relate the RPVP। तो पहले तो यहाँ पे जहां पे मैं क्या करता हूं, ये मैंने एक एलिप्स ले रखा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो लाइन एज्यूम करते हैं कि इधर से ऐसे, हाँ, और ये एक सेकेंड जस्ट, हाँ। तो कहीं पे क्या है आपका, किसी एक फोकस पे कौन है, सन है, किसी एक फोकस पे है सन। ठीक है, और ये कोई दूसरा फोकस है। अब ये जो है सन से जो सबसे दूर का डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपीहीलियन। ठीक है, और जो सन से सबसे नजदीक का डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिहीलियन। ठीक है, सो अब और ये यहां पे है बी और ये है पॉइंट सी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहां पे कोई प्लेनेट अपना रिवॉल्व कर रहा है, यहां पे कोई प्लेनेट अपना रिवॉल्व कर रहा है। ओहो, एक सेकेंड, सर बंद कर दो ना। हाँ, पर वो अभी गलत हो ही गया उसमें, मैं शुरू से ही कर देता, अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, पूरा एडजस्टमेंट करते करते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑन एजुकेशनल हाइट्स। मैं अभिषेक। तो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 7 ग्रेविटेशन के सारे एग्जांपल्स। तो जितने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने ग्रेविटेशन के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर रखे, जाओ फटाफट उस वीडियो को देख लो, क्योंकि यहाँ पे अब जो है पूरा सीरीज आने वाला है। एक बार ये चैप्टर 7 के एग्जाम्पल खत्म होंगे, फिर हम PYQs देखेंगे, नीट में कौन से क्वेश्चन आ चुके थे, फिर जेई में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो एकदम बने रहो इस चैनल के साथ। ठीक है, कहीं पे भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करके दूंगा। ठीक है, तो चलो फटाफट चालू करते हैं। एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहेलियन P, हाँ, इन फिगर BVP एंड द सन प्लैनेट डिस्टेंस SPB RP। तो यहाँ पे मैंने एक एलिप्स बना रखा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो के ये है अपना एलिप्स का, हमने दो एक्सिस ले लेना है, एक मेजर एक माइनर। किसी एक एक्सिस पे कौन है, किसी एक एक्सिस पे है सन। ठीक है, यहां बोलते ये है सन, और ये डिस्टेंस क्या है, एपीहीलियन, ये डिस्टेंस क्या है, पेरिहीलियन। ठीक है, और ये है बी, यहां कहीं पे सी। तो अब क्या बोल रहा है कि सन से एपीहीलियन का डिस्टेंस क्या है, RA, और सन से पेरिहीलियन का डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है आपका RP। यहां पे प्लैनेट का वेलोसिटी है VP, यहां से एपीहीलियन का डिस्टेंस है RA, हाँ, और यहां यहां पे स्पीड है V। ठीक है,
यहाँ स्पीड है v। अब सन इस इलिप्टिकल शेप पे घूम रहा है, मतलब इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो अब मुझे पूछ रहा है relate the RPVP to the corresponding quantities at the aphelion RAVA. Will the planet take equal times to traverse BAC and CPB? BAC और CPB डिस्टेंस कवर करने में, BAC मतलब ये दिख रहा है और CPB ये, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कवर करने में क्या उसको सेम टाइम ट्रैवल मतलब सेम टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, आओ चेक कर। तो जैसा कि हमने वीडियोस में देख रखा है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट पी, ठीक है। अब तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं मैं तो ये क्या होगा, आर ए क्रॉस पी ए इज इक्वल टू आरपी क्रॉस वीपी, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि प्लैनेट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो स्पीड क्या रहना है, हमेशा टेंजेंट रहेगा, ठीक है। स्पीड तो क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो यहाँ पे जो स्पीड है उसको हम कहेंगे वीएम, यहाँ पे जो स्पीड होगी उसको हम कहेंगे वीपी। तो अब आर ए, पी ए क्या होने वाला है, एम वी एम, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एंगल देखूं तो एंगल क्या है, आर और पी के बीच में। हाँ, अगर ऐसे नहीं तो ये पूरा ही लिख लेता हूं मैं पहले, आर ए पी ए साइन 90, साइन 90 होता क्या है 1। सिमिलरली आर पी वी पी साइन 90, साइन 90 होता है आपका 1। आर ए पी ए मतलब एम वी ए, आर पी एम वीपी। मास तो प्लैनेट का सेम है, एम से एम कैंसल आउट, तो होना क्या है, आर ए अपॉन आर पी, आर ए अपॉन आर पी। ये देखो, ये जो आर पी इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू इस साइड आया तो डिवाइड, ठीक है। अब वी ए इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, ठीक है। तो क्या मैं देख रहा हूं कि आर ए क्या है, ग्रेटर है आरपी से, दिख रहा है कि नहीं फिगर के अकॉर्डिंग। एपीहीलियन मतलब सबसे सन से सबसे दूर का डिस्टेंस, और पेरीहीलियन मतलब सबसे नजदीक का डिस्टेंस। हाँ, तो आर ए इज ग्रेटर देन आरपी। तो अब क्या होने वाला है, हाँ इसकी वजह से, तो आर ए के सामने कौन है, वीपी, वीपी इज ग्रेटर देन वी ए। मतलब पेरीहीलियन पे प्लैनेट की स्पीड क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू एपीहीलियन। तो इसका मतलब क्या होना है कि जब भी कोई प्लैनेट सन के नजदीक आता है, जब भी कोई प्लैनेट सन के नजदीक आता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। और जैसे जैसे दूर जाओगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, घटते जाएगी। तो इसी के लिए जब ये ट्रैवल करेगा बी से सी की तरफ और सी से बी की तरफ, तो क्या होने वाला है, टाइम सेम नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जब वो इधर पे है, पी वाले की तरफ पहुंच रहा है, पॉइंट पी की तरफ पहुंच रहा है, तो उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, ठीक है। और जब ए वाले की तरफ पहुंच रहा है तो स्पीड क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो इसी के लिए ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में सी ए बी और बी पी सी, इसमें क्या होने वाला है, ज्यादा टाइम लगेगा और इसमें कम टाइम लगने वाला है, ठीक है। सो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो, उसके लिए मैं डाउट क्लास अरेंज कर दूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 इक्वल मासेस, 3 इक्वल मासेस है। मैं बोलता हूं m1 इक्वल टू है m, हाँ, m2 इक्वल टू m और m3 इक्वल टू m। और यहां पे है अपना पॉइंट G, सेंट्रॉइड, ठीक है। दे रखा है सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें मैथ्स में कवर होती हैं। जिनको ना समझ में आए, हाँ, उनके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब देखो, फिक्स्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 2m प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड G ऑफ द ट्रायंगल। तो इस सेंट्रॉइड पे मास क्या रखा है हमने, 2m, यहां पे मास है
2m। ठीक है, और कलर चेंज कर लेना चाहिए हमें इस पेन का। ओके, देखते हैं ये विजिबल है, हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ओके, हाँ यही क्लियर है, ब्लैक। तो हो कहाँ गया, जस्ट अ सेकेंड, इसको रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, तो ये है सेंट्रॉइड पे जी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने मास रखा है 2m। तो अब इस 2m पे लगने वाला फोर्स बताओ। व्हाट इज द एक्टिंग फोर्स ऑन द सेंट्रॉइड जी ऑफ द ट्राइंगल, व्हाट इज द फोर्स। और पार्ट 2 पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको बोल रहा हूँ m1 m, m2 भी इक्वल है m के, m3 भी इक्वल है m के, और सेंट्रॉइड पे तो g है। ठीक है, तो अब फोर्स ऑन g, फोर्स ऑन g ड्यू टू a। ठीक है, फोर्स ऑन g ड्यू टू a क्या होना, तो मैं जान रहा हूं फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो g m1 कौन है, m1 मतलब मास एट a, मास एट g, डिस्टेंस बिटवीन r a g का स्क्वायर। क्लियर है, तो यहां पे g मास एट a क्या है, m। ठीक है, इसको आप m1 m2 की जगह आप ma mb भी बोल सकते हो और mc भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो तो चलेगा, वो तो मेरे ऊपर है मैं क्या नाम देना चाह रहा हूं। और ये mg मतलब है आपका 2m। वेट, इसको शुरू से करते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ पे देखो 3 इक्वल मासेस m kg each are fixed at the vertices of an equilateral triangle ABC। तो ये है ट्राइंगल ए बी सी, और तीनों ही ट्राइंगल में मास क्या है, m। तो इसको मैं बोलता हूं m m m। ठीक है, what is the force acting on a mass 2m placed at the centroid g of triangle। तो ये है सेंट्रॉइड g, यहां पे मास है आपका 2m। हाँ, सेंट्रॉइड पे मास है 2m, और मुझे क्या बताना है, फोर्स। ठीक है, एट सेंट्रॉइड। तो अब ये कैसे बताऊंगा मैं, तो सबने न्यूटन का फोर्स खोज लिया हमने, मतलब बहुत गंदा हो जा रहा है। तो सबने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला देख रखा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए। तो ये क्या होने वाला है, जी मास एट ए, मास एट जी अपॉन आर ए जी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है, जी मास एट ए क्या है m, मास एट g क्या है 2m, और डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, देखो AG BG CG क्या है, तीनों ही 1 मीटर है, मतलब 1 का स्क्वायर। और इस फोर्स को क्या लेता हूं मैं, वेक्टर फॉर्म में। फोर्स को क्या लेता हूं, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में जब फोर्स आप कंसीडर करोगे तो यहां पे क्या होने वाला है, ए की वजह से जी पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा। हाँ, तो ए की वजह से जी पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा,
अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या होगा? फोर्स ऑन जी ड्यू टू ई। ठीक है, कैसा होगा? अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव है तो क्या होगा? अपनी तरफ खींचेगा ना भाई। तो ए वाला क्या करने वाला? जी वाले को अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। ठीक है, अपवर्ड है मतलब कौन सा डायरेक्शन भाई? जे कैप, पॉजिटिव जे कैप, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ना, ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? 2gm² जे कैप, डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मूव करते हैं किसके ऊपर? सेकंड के ऊपर, कि फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी। बी वाले की वजह से कैसा फोर्स लगना है भाई? तो दिख रहा ही है। हाँ, तो अब ये देखो ट्राइंगल है सामने अपने, तो ये है बी, बी वाले की वजह से जी के ऊपर लगने वाला फोर्स। तो वापस से फोर्स कैसा रहना है? अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्ट करेगा ना तो अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो ऐसे। तो अब क्या होने वाला है? इसके होंगे दो कंपोनेंट, एक इस तरफ और एक इस तरफ। जिसको भी कंपोनेंट ब्रेक करने ना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करो तुम? कार्टेशियन प्लेन बनाओ। बना दिया कार्टेशियन प्लेन। अब फोर्स का डायरेक्शन कौन सी तरफ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है फोर्स? तो फोर्स देखो, फोर्स जा रहा है आपका यहां पे ऐसे रखने का, पॉइंटर यहां रखने का, और फिर जिस भी क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है उस क्वाड्रेंट की तरफ मूव करा दो। ठीक है, तो कौन सी तरफ जा रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे फोर्स के होंगे दो कंपोनेंट, दिख रहा है? जो भी दो कंपोनेंट इसको कंटेन कर रहे हैं वो यहाँ पे बना दो। क्लियर है? अब नेक्स्ट टास्क है एंगल खोजना। तो भैया कौन सा ट्राइंगल था? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो क्या होगा? हर एक कॉर्नर पे एंगल क्या बनता है? 60। और उसका जब मैं सेंट्रॉइड खोजना मतलब मीडियन ड्रॉ करते हैं। सेंट्रॉइड कैसे मिलता है? ट्राइंगल के 3 मीडियन प्लॉट करो, और तीनों मीडियन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। तो मीडियन प्लॉट करोगे तो मीडियन क्या कहता है? एंगल हो, क्या कहता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये 30, इधर भी 30। तो ये वाला जब एंगल 30 है तो यहाँ पे भी तो एंगल क्या होगा? 30 होगा ना। क्यों एंगल 30 होगा? क्योंकि ये कौन है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जिसके साथ एंगल बनाओ कौन सा कंपोनेंट? वो कंपोनेंट है आपका cos थीटा। फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी cos 30, और ये वाला फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी क्या होगा यहाँ पे? sin 30। और ये इसको लिख लेते हैं फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी। क्लियर है? तो फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी के दो कंपोनेंट हो गए। हाँ, एफ जी बी cos 30। cos 30 कौन से तरफ है? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, माइनस आई क्या है? हाँ, माइनस एफ जी बी साइन 30। कौन सा डायरेक्शन? नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? एफ जी बी की वैल्यू रखो माइनस जी, मास एट जी एम, सॉरी मास एट बी एम, मास एट जी क्या है? 2m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, cos 30 एज इट इज रहने दो, cos 30। यहाँ पे फोर्स तो g, मास एट b, मास एट b, या फिर अगर तुमको इसमें कंफ्यूजन होने का चांस है ऐसा लगता है तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मास एट बी, मास एट जी, यहाँ पे मास एट बी, मास एट जी, डिस्टेंस का स्क्वायर, साइन 30 जे कैप आया क्या? माइनस जी, एम बी मतलब एम। ठीक है, मास एट बी, मास एट जी 2m, 1 का स्क्वायर। ठीक है, cos 30 आई क्या? अब यहाँ पे माइनस जी, मास एट बी एम, मास एट जी 2m, डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, साइन 30 जी कैप। ठीक है, तो आना क्या है? -2 जी एम स्क्वायर cos 30
आई कैप -2 GM² साइन 30 J कैप। क्लियर है, फोर्स एट G ड्यू टू B, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। इसके ऊपर वेक्टर मत ले आना देना, ये क्या अपना स्केलर है, ठीक है। फोर्स एट G ड्यू टू B मिल गया। हाँ, अब ट्रायंगल ऊपर चला गया, तो इसको हम वापस से यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं। सॉरी, ये इधर है शेप, ये है ट्रायंगल, ठीक है। तो इधर बनाते हैं हम लोग ट्रायंगल, ठीक है। ये कौन है, ये है पॉइंट ए, ठीक है। ये है पॉइंट ए बी सी, क्लियर है। अब ओहो शिट शिट, हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है आपका सेंट्रॉइड वाला, हाँ, ए, ये बी और ये सी, तो ये है पॉइंट जी। ओहो, तो ये है पॉइंट जी। तो ये क्या था, फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए अपवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, यहाँ कहीं लग रहा था फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, तो उसके कंपोनेंट ऐसे बन रहे थे। अभी देखा, अब सी वाले की बात करते हैं। सी वाले के लिए क्या होना है भाई, अट्रैक्टिव है ना, तो अपनी तरफ खींचेगा, हमेशा याद रखो, जब भी अट्रैक्टिव फोर्स है तो क्या होने वाला है, जो भी फोर्स लाएगा वो अपनी तरफ खींचेगा। तो फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी, तो इसके होंगे दो कंपोनेंट ऐसे, एक कुछ इस तरह और एक कुछ ऐसे। तो ये क्या होगा, यहाँ पे 30 है, तो वैसी बात है यहाँ भी क्या होगा 30 ही होगा। तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी कॉस 30। कौन सा डायरेक्शन है, कौन सा डायरेक्शन है भाई, तो ये है अपना पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और यहाँ पे है फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी, कौन सा डायरेक्शन है, साइन 30 जे कैप, डाउनवर्ड है ना, मतलब वाई एक्सिस। अब ये एफ जी बी भी लिख ही लेते हैं, एफ जी बी को मैं क्या करता हूं वाइट से लिखता हूं, तो ये क्या होगा आपका, हाँ ये 30 था, एक जगह फिगर रहे तो बेटर रहेगा। तो ये क्या होगा एफ जी बी कॉस 30, और ये वाला एफ जी सी साइन 30, ठीक है। चलो, अगर तुम यहाँ पे आई कैप जे कैप यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है, चलेगा, ये तो खाली हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तभी लिख लेंगे। ओके, तो अब फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी क्या होने वाला है, तो एफ जी सी कॉस 30, कॉस 30 कौन सा डायरेक्शन में, कॉस 30 है अपना, सॉरी, कॉस 30 एफ जी सी कॉस 30 कौन सा डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, माइनस एफ जी सी, ओहो यहाँ मैंने गलत लिख रखा है, वेट, हाँ ये है जीबी, तो एफ जी सी साइन 30 कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, क्लियर है। तो खोजो एफ जी सी क्या रहने वाला है, वापस से वही मास एट जी मास एट सी लिखोगे तो फिर से बोर्ड भर जाएगा, उससे बेहतर है कि हम लोग इसको पहले इधर कर लेते हैं, हाँ, और छोटा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं, हाँ, ताकि क्या हो सके बोर्ड पे चीजें दिखे। एफ जी सी, तो एफ जी सी क्या आने वाला है, जी मास एट जी 2m मास एट सी m cos 30 आई कैप अपॉन में 1 का स्क्वायर, मास एट जी मतलब 2m मास एट सी m अपॉन 1 का स्क्वायर साइन 30
जे कैप। अरेंज कर लेता हूं तो क्या आना है अरेंज करके, 2gm² cos 30। अभी देखो स्केलर फॉर्म है ना ये, यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूं तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, आई कैप और जे कैप बता रहा है, तो एम एम जी एम ए आगे लिख सकते हो पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2gm² cos 30 आई कैप माइनस 2gm² sin 30 जे कैप। ठीक है, अब फोर्स एट, ये वेक्टर साइन लगाना जरूरी है, ठीक है यहां पे, तो एफ जी, फोर्स ऑन जी क्या होना, फोर्स ऑन जी क्या होगा, तो फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया था मैंने नेक्स्ट मतलब प्रीवियस क्लास में, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, किसी एक पॉइंट पे अगर तुम्हें फोर्स खोजना है तो हर एक की वजह से लगने वाले फोर्स का वेक्टर सम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ए की वजह से जो फोर्स लग रहा है, बी की वजह से जो लग रहा है, सी की वजह से जो लग रहा है, सबका क्या कर रहा हूं मैं, वेक्टर सम ले रहा हूं। सामने दिख रहा है आपको, तो अब फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए क्या है, तो फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए है प्लस 2gm² जे कैप, ऊपर की तरफ है कि नहीं, ये देखो दिखेगा इसमें, फिगर भी दिख रहा है, चीजें भी दिख रही है, 2gm² जे कैप ऊपर की तरफ है। अब फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी क्या था, माइनस 2gm² cos 30 आई कैप माइनस 2gm² sin 30 जे कैप। देखो बी वाले के लिए अभी हमने सॉल्व किया है, और ये रहा जी सी तो सामने दिख रहा है, हाँ, तो फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी स्क्वायर क्या है, माइनस 2gm², सॉरी ये प्लस है, 2gm² cos 30 आई कैप माइनस 2gm² sin 30 जे कैप। तो देखो प्लस 2gm² माइनस 2gm² कैंसल, ठीक है, cos 30 वाले कंपोनेंट क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसल आउट, बचा कौन है 2gm² जे कैप, सेम चीज 2gm² sin 30 जे कैप माइनस 2gm² sin 30 जे कैप, कितनी बार है, दो बार है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 4 टाइम, हाँ 4gm² sin 30 क्या होना है 1/2 जे कैप, 2 से 4 गया 2 टाइम में, तो आया क्या, हाँ 2 से 4 गया आया क्या, 2 बचा, 2gm² जे कैप माइनस 2gm² जे कैप, कैंसल आउट, प्लस माइनस, फोर्स ऑन जी क्या है, 0, ठीक है, फोर्स ऑन जी क्या है, 0। अब बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट द वर्टेक्स ए इज डबल। अगर मैं क्या कर रहा हूं, मास क्या कर दे रहा हूं ए वाले वर्टेक्स पे डबल कर दे रहा हूं, तो क्या फोर्स होना है, ठीक है, तो साथ साथ लिखते जाओ, थोड़ा बड़ा एग्जांपल है, ठीक है, तो साथ साथ लिखना पड़ेगा आपको, हाँ, तो अब देखो जब मैं डबल कर दूंगा तो सारी चीजें वही रहेंगी, खाली कौन बदलेगा, फोर्स एट जी ड्यू टू ए बदलेगा, क्यों, क्योंकि ए वाले का मास क्या कर रहे हो आप, डबल कर रहे हो, देखो यहाँ पे फिगर है, हाँ ए वाले पे मास क्या कर रहा हूं मैं, डबल कर दूंगा, जब 2m कर दूंगा तो सिर्फ ए की वजह से जो लगने वाला फोर्स है जी पे वो बदल जाएगा, बी और सी की वजह से लगने वाले फोर्स में कोई भी चेंज होगा नहीं, तो वापस से क्या निकालता हूं मैं, फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, तो ये क्या होगा, जी मास एट जी मास एट ए डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या रहना है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ए वाला तो खींचेगा ही ना जी को अपनी तरफ, तो जी मास एट जी क्या है भाई 2m, मास एट ए क्या है 2m, जे क्या है, तो आया क्या
वेक्टर साइन लगाना भूलना नहीं, 4g m² जे कैप। ठीक है, वापस से अब लिखो फोर्स ऑन जी। फोर्स ऑन जी क्या होने वाला है? फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी। ठीक है, तो फोर्स ऑन जी क्या है? 4g m² जे कैप। फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी क्या है? -2g m² cos 30 आई कैप। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट -2g m² sin 30 जे कैप। जीसी -2g m², सॉरी ये वाला प्लस है, cos 30 आई कैप। हाँ, ओ मूव। हाँ, -2g m² sin 30 जे कैप। क्लियर है? तो -2g m² cos 30 आई कैप +2g m² cos 30 आई कैप कैंसल आउट, बचा क्या? 4g m² cos 30, सॉरी ये क्या लिख दिया मैं, सिर्फ 4g m² जे कैप दिख रहा है, और यहाँ पे -2g m² sin 30 -2g m² sin 30 जे कैप। तो वापस से ये 2 बार है तो 2 2 4 हो जाएंगे। 4g m² sin 30 मीन्स 1/2 जे कैप, 2 से 4 गया 2 टाइम में, तो आना क्या है? 4g m² जे कैप -2g m² जे कैप। 4 में से 2 गया, बचा 2g m² जे कैप। तो अब की बार आंसर 0 नहीं आ रहा। नहीं तो तुम कहते हो बार बार कि यार इतना सारा मेहनत करवा रहे हो और आंसर लास्ट में 0 आ जा रहा है। हाँ, तो फिजिक्स में बहुत कॉमन है, बहुत सारी चीजें हम ऐसी देखेंगे कि बहुत सारा मेहनत करने के बाद आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो रेडी रहना है इस चीज के लिए भी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, साथ साथ लिखते जाओ, हाँ आसान रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइडर, ऑल्सो ऑब्टेन एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, हाँ सॉरी, ऑल्सो ऑब्टेन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो क्या करना है मुझे? पहले पोटेंशियल एनर्जी खोजना है, बाद में पोटेंशियल खोजना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक स्क्वायर लेता हूं मैं। कहाँ है स्क्वायर? ये रहा। ठीक है, तो बन क्यों नहीं रहा? किधर गया? ओके, एक सेकेंड जस्ट। हम्म तो ये है स्क्वायर। अब स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे क्या है? मासेस। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये सेम कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट जो है अगले साल आएगा आपको 12th में। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल है। जब पहले कोई मास है नहीं, एकदम सिंपल ऐसे कंसिडर करो कि तुम क्लासरूम में एंटर किए, क्लासरूम में एंटर किए और अभी क्लासरूम पूरी खाली है, कोई भी नहीं है वहां पे, तो तुम्हारा जहां मन करे वहां बैठ जाओगे। बेंचेस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि उठ के चले गए टीचर के ही चेयर पे बैठ गए, नहीं आज से मैं टीचर, ऐसा नहीं। ठीक है, हम क्या करते हैं, बेंचेस की बात करें, तुम किसी भी बेंच पे बैठ रहे, ठीक है, बॉयज वाले में या गर्ल्स वाले में, अगर तुम बॉय हो तो बॉय वाले रो में, गर्ल हो तो गर्ल वाले रो में, जहां मन चाहेगा वहां बैठ जा रहे हो। तो ये आया, मैं बोलता हूं M1। ये रह गया, इसको भी मिटाना पड़ेगा। हाँ भाई, चलो मिट जाओ। अब तो ये है, मिटा क्यों नहीं है? हाँ, तो ये है M1M, और स्क्वायर का लेंथ क्या है? L है, मतलब चारों साइड क्या होंगे? L के होंगे। इसको बोलता हूं मैं A, A B C
डी। तो सबसे पहले एम ए आ रहा है, हाँ, और सबका मास क्या है, एम ही है। तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले एम ए वाला मास आया जिसकी वैल्यू है एम। अब वो आया इधर बैठा, तो कोई है इसको रोकने वाला, कोई बोलने वाला है कि भाई इधर मत बैठ, इधर मेरा दोस्त आके बैठने वाला है? नहीं। तो ये आएगा, आके इधर बैठ गया, तो इसको किसी के अगेंस्ट वर्क करना है क्या? नहीं। तो M1 क्या होने वाला है, M1 को कितना वर्क करना पड़ेगा? तो W1 क्या है, 0, कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। वही जब अब यहाँ पे MB, यहाँ पे कोई M मास आना चाह रहा है, पॉइंट B पे कोई M मास आना चाह रहा है, तो अब क्या होगा, जब वो यहाँ बैठने आएगा, हाँ, तुम आके बैठ चुके हो, अब कोई ऐसा बंदा आ रहा है जिससे तुम्हारा नहीं जमता, तो तुम क्या उसको अपने बाजू में बैठने दोगे? नहीं बैठने दोगे। हाँ, तो अब वो आएगा, वो तुम्हारे बेंच पे बैठना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा, अगर उसे तुम्हारे साथ बैठना है तो। अब मान लो बेंच फेवरेट है उसकी भी, तो अब क्या होगा, लड़ना पड़ेगा दोनों को, दोनों लड़ोगे कि नहीं भाई इधर नहीं बैठना, इधर मेरा दोस्त ही बैठेगा। तो अब ये जो एम बी है इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट, एम ए के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो इसको ऐसे लिखते हैं W2। ठीक है, तो W2 क्या होने वाला, जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला तुमको याद होगा, हाँ, जी एम ए एम बी अपॉन डिस्टेंस आर ए बी, और ये किस में रहता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है, माइनस जी, एम ए क्या है, एम, एम बी क्या है, एम, डिस्टेंस क्या है, एल। ठीक है, तो आया कितना, W2, W2 आ रहा है माइनस जी एम स्क्वायर बाई एल। ठीक है, हो गई लड़ाई, मारा पीटी हो गई, बैठ गया ये इधर। ठीक है, अब क्या हो गया, जब ये इधर बैठ गया एल डिस्टेंस पे, तो तुम दोनों हो जाओगे दोस्त। ठीक है, अब हो गए दोस्त। अब कोई ऐसा बंदा आ रहा है जो तुम दोनों को ही नापसंद, ठीक है, दोनों को ही नापसंद है, और वो तुम्हारे बेंच पे बैठना चाह रहा है। ठीक है, मास एट सी इज इक्वल टू एम, इसकी वैल्यू भी क्या है, एम है। अब ये पॉइंट सी पे आके बैठ रहा है, तो तुम क्या चाहोगे, यार ये हमारे साथ बैठे क्या, नहीं बैठे। तो अब क्या होगा, अगर इसको यहाँ बैठना है तो इसको तुम दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तुम दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसे भी लड़ाई करनी पड़ेगी ना, लड़ाई करने जाएगा तो क्या होना है, तो अब जब ये लड़ाई करने जाएगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस खोजते हैं, क्यों, बी और सी के बीच का डिस्टेंस पता है एल। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो मैं जान रहा हूं ये डिस्टेंस क्या होना है, √2l। ठीक है, डिस्टेंस क्या होना है, √2l, एल का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो 2 टाइम एल स्क्वायर अंडर रूट है, तो एल बाहर निकल गया, तो बचा क्या, √2l। तो अब W3 क्या होगा, ये निकल चुका है W2, याद रखना, W3 क्या होना है, तो देखो W3 होगा, अब इसको तुम दोनों के अगेंस्ट लड़ना है, ए वाले के अगेंस्ट भी, बी वाले के अगेंस्ट भी। तो माइनस जी एम ए एम सी अपॉन डिस्टेंस क्या है, √2l, माइनस जी एम ए एम बी, डिस्टेंस क्या है, एल। तो ये क्या है, माइनस जी, मास एट ए एम, मास एट सी एम, डिस्टेंस √2l, माइनस जी एम एम एल। तो आया क्या, थोड़ा सा और, हाँ, तो ये आ जा रहा है माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन √2l, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल। ये है अपना W3, क्लियर है, ये निकल गया। तो तीसरे वाले को यहाँ बैठने के लिए इतना वर्क करना पड़ गया, और जो वर्क होता है वही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये डी पे यहाँ पे कोई आने वाला है, अब ये इधर बैठ गया ना, लड़ाई वड़ाई हो गई, बैठ गया, तो तुम लोग क्या हो जाओगे, दोस्त हो जाओगे। अब ये चौथा पर्सन जो इधर आ रहा है, हाँ, मास एट डी इज इक्वल टू एम, अब इससे क्या होगा, अब इसको इधर बैठना है तो इसको लड़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो करवाते हैं लड़ाई। तो एक सेकेंड, लाइन ले लें जरा बाइक फुल यार। तो तो ये भी डिस्टेंस क्या रहना है, √12, ऑब्वियस सी बात है। तो अब W4 क्या आने वाला है, -G, मास एट ए के अगेंस्ट भी लड़ना पड़ेगा इसको, बी के अगेंस्ट भी, सी के अगेंस्ट भी, डी के अगेंस्ट भी, और जगह थोड़ा कम है इसी के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। माइनस ए वाले के अगेंस्ट क्या होगा, GMM/L ए के लिए, माइनस सी के लिए GMM/L, बी के लिए कितना होना है, -GMM√12। तो सेम चीज दो बार है, तो आ क्या जाएगा, -2GM² माइनस GM² तो ये है W4। ठीक है, तो W4 आ गया। अब बात करते हैं किसकी, टोटल की। तो टोटल क्या रहने वाला है, सब दिख रहा है अपने को, और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हो जाए भाई। हाँ हो गया, W1 दिख रहा है, W2 दिख रहा है, W3, W4। तो W क्या होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, तो W1 क्या है, 0, W2 क्या है, -GM²/L, W3 क्या है, -GM²/√12 -GM²/L, और यहाँ पे -2GM²/L, ओहो क्या हो गया ये, -2GM²/L माइनस GM²/√12। तो देखो GM²/L कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। तो इसको लिखो -4 टाइम्स GM²/L, और ये √12 वाला कितनी बार है, दो बार, -2GM²/√12। √2 से 2 कैंसल, कितनी बार में, √2 टाइम में, और जो वर्क होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो आया क्या, GM²/L सबके पास कॉमन है, कॉमन ले लो GM²/L, हाँ माइनस भी कॉमन ले लो, तो बचा क्या, 4 प्लस √2, √2 मतलब 1.41, तो ये क्या आ जाएगा, -5.41 GM²/L। ठीक है, इतना होगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जब तुम चारों मास पार्टिकल को यहाँ पे अरेंज करना चाह रहे हो। और यही सेम चीज आने वाला है नेक्स्ट ईयर चार्जेस के लिए। ठीक है, तो रेडी रहना। ठीक है, ऐसा ही सेम तरीके से वहां भी करना है, और आता है ये 4 मार्क के लिए। ठीक है, अब मूव करते हैं किसके ऊपर, पोटेंशियल खोजना है मुझे। कब, जब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, जब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो अपना स्क्वायर है इसके सेंटर पे तुम क्या कर रहे हो, इसके सेंटर पे तुम एक मास लेके आ रहे हो। ठीक है, तो लेके आओ ये इधर और इधर, सब कॉर्नर पे मास कौन है, सारे कॉर्नर पे मास है m, सारे कॉर्नर पे मास है m m m m। अब मैं सेंटर पे लेके आ रहा हूं मास है, क्लियर है, सेंटर पे लेके आ रहा हूं मास है, तो पोटेंशियल कितना होगा, तो मैं जान रहा हूं A B C D, BD के बीच में और AC के बीच में डिस्टेंस क्या था, AC इक्वल टू BD इज इक्वल टू क्या था, √2L। तो AO क्या होगा, AC/2, AC मतलब √2L/2, मतलब AO क्या है, L/√2। ठीक है, जो AO होगा वही BO होगा वही CO होगा, AO इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू L/√2। क्लियर है, मूव। तो अब क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं। हाँ, पहले मुझे क्या करना है आपकी बात, पोटेंशियल एनर्जी ही खोजना है ना। हाँ, उसके बाद पोटेंशियल खोजना है, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी के लिख लो। हाँ, -GMM
अपॉन एओ माइनस जी एम एम अपॉन बीओ माइनस जी एम एम अपॉन सीओ, ठीक है, माइनस जी एम एम अपॉन डी ओ, ठीक है। तो अब एओ मतलब माइनस जी एम स्क्वायर एल अपॉन रूट टू माइनस जी एम स्क्वायर एल अपॉन रूट टू माइनस जी एम स्क्वायर एल अपॉन रूट टू माइनस जी एम स्क्वायर एल अपॉन रूट टू। सेम चीज कितनी बार? 4 बार। तो -4 और ये रूट टू डिवाइड में ऊपर चला जाएगा ना, तो 4 रूट टू जी एम स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। ये तो क्या निकला भैया? ये तो निकला है पोटेंशियल एनर्जी। मुझे चाहिए पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? -4 रूट टू जी एम स्क्वायर एल अपॉन एम। गया तो आया क्या? -4 रूट टू जी एम अपॉन एल। और यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं? यहाँ पे हम ये मान के चल रहे थे कि सारे मासेस जो है क्या से आ रहे हैं? इन्फिनिटी से आ रहे हैं, ठीक है। सो इसके लिए ये सब हुआ। हाँ, अब हम मूव करते हैं किसके ऊपर? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो फिर ओके, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। देख रहे होगे तो हाँ हाँ, ये जो है ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद 4 मार्क में आ ही जाए। कई बार एंट्रेंस एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्या बोल रहा है? टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस आर बट मास m एंड 4m। रेडियस इक्वल है पर एक का मास m है, एक का मास 4m है, ठीक है। हैव हैव अ सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 6r। दिख रहा है फिगर में? सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना है? 6r है, ठीक है। अब as shown in figure the two spheres are held fixed, a projectile of mass m, ये ना, ये प्रोजेक्टाइल जो दिख रहा है मास m, ठीक है, ये इधर पे मास m from the surface of the sphere of mass m directed towards the center of the second sphere। तो इसको क्या कर रहा हूं मैं? इस स्मॉल मास m को ये कैपिटल मास m से 4m की तरफ थ्रो कर रहा हूं, ठीक है, 4m की तरफ थ्रो कर रहा हूं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमम स्पीड v of the projectile so that it reaches the surface of the second sphere। तो ऐसी क्या मिनिमम स्पीड दूं मैं जिससे ये जो स्मॉल m है ये कहां पहुंच जाए? 4m के सरफेस पे पहुंच जाए, कुछ इधर, ठीक है, सरफेस पे, ठीक है। तो ऐसा क्या स्पीड दिया जाए, ठीक है, ये अपने को खोजना है। तो देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। m और 4m क्या कर रहे हैं? हाँ, ये लोग क्या करने वाले? स्मॉल m के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाले हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं। जैसे अर्थ, सन और मून हमने देख रखा है। मून अर्थ के नजदीक क्यों है? हाँ, क्यों वो उसी ऑर्बिट पे घूम रहा है? क्योंकि वहां पे क्या लग रहा है? नेट फोर्स क्या है? 0 है। सन और अर्थ के बीच में जो लगने वाला फोर्स क्या है? 0। इसी के लिए वहां पे वो फिक्स है। हाँ, उसी ऑर्बिट में घूम रहा है, नहीं तो कहीं और भी तो घूम सकता था ना। वो उसी जगह पे क्यों घूम रहा है? या फिर अगर तुम उसको थोड़ा सा पुश कर दो, हाँ मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि वो मूव कर जाए थोड़ा सा सन की तरफ, थोड़ा सा ही, तो क्या होगा? तुम देखोगे वो अपने आप सन की तरफ जाता रहेगा जब तक किसी दूसरे न्यूट्रल पॉइंट पे नहीं पहुंच जा रहा, ठीक है, या फिर वो डायरेक्ट सन के पास पहुंच जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे, ये स्मॉल m जो दिख रहा है ये क्या है? कैपिटल M के सरफेस पे। अब मैं यहां से इसको थ्रो कर रहा हूँ 4m की तरफ, तो मुझे क्या चाहिए? मिनिमम स्पीड जिससे वो कहां पहुंच जाए? 4m पे पहुंच जाए। तो मैं उसको क्या करूंगा? मैं उसको बस n तक पहुंचाना चाह रहा हूं, न्यूट्रल पॉइंट तक। हाँ, क्योंकि अगर इससे थोड़ा सा भी वो आगे गया, थोड़ा सा भी वो इधर पहुंच गया, तो क्या देखोगे तुम देखोगे कि वो कहां पहुंच जाएगा? अपने आप इस 4m की तरफ पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार जब वो इस m के यहाँ पे देखो, m की वजह से लगने वाला फोर्स इस रीजन में ज्यादा है, न्यूट्रल पॉइंट तक। न्यूट्रल पॉइंट के बाद 4m की वजह से लगने वाला फोर्स ज्यादा है।
तो अब क्या करेगा, जैसे वो न्यूट्रल पॉइंट से थोड़ा सा आगे पहुंचा, तो ये कौन है भाई, बड़ा वाला गुंडा है। हाँ, और ये छोटा वाला गुंडा है। छोटा वाला गुंडा है तो इसका रेंज क्या है, छोटा सा ही है, इतने में ही। तो बड़े वाले गुंडे के पास थोड़ा सा भी गया तो वो क्या करे, अपनी तरफ खींच लेगा इसको। समझ रहे हो? तो इसी के लिए जब वो न्यूट्रल पॉइंट से थोड़ा सा ही आगे गया, तुरंत कहाँ चला जाना उसने, 4m की तरफ मूव करने लगना है। ठीक है, उसके बाद इसका ग्रेविटी ही सफिशिएंट है इसको खींचने के लिए, उसके बाद ये कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे कहां तक का एनर्जी चाहिए, मुझे इतना ही एनर्जी देना है कि वो कहां पहुंच जाए, न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मुझे न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचने के लिए कौन सी मिनिमम स्पीड लग रही है, वो खोज के देना है। समझ गया कॉन्सेप्ट? तो चलो खोजना चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो हाँ, कि न्यूट्रल पॉइंट पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना है, जीरो होना है। नेट फोर्स जीरो होना है तो फोर्स लिखो। हाँ, फोर्स, तो देखो क्या करते हैं अपने, डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्ट हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, ये सब कुछ ना लिख के फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो जी एम, स्मॉल एम, न्यूट्रल पॉइंट और ये जो कैपिटल एम स्फीयर, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है, तो आर का स्क्वायर। अब न्यूट्रल पॉइंट और जो लार्जर मास वाला स्फीयर है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहां सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस 6r है। छोट मतलब ये जो है, जो क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जो हल्का वाला स्फीयर है उसके उससे न्यूट्रल पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, आर है। तो ये हैवी वाले से कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है 6r माइनस आर। क्या है, 6r माइनस आर। तो जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम की जगह बड़े वाले का मास क्या है 4m, और जो मास आ रहा है उसका क्या है m, डिस्टेंस 6r माइनस आर का होल स्क्वायर। जी जी कैंसल, m कैंसल, m कैंसल। सो 6r माइनस आर स्क्वायर डिवाइड में इक्वल टू साइड गया तो मल्टीप्लाई 6r माइनस आर होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ले लो, स्क्वायर हटाओ दोनों तरफ से, तो क्या होगा 6r माइनस आर अपॉन आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो अब एक बार प्लस 2, 6r माइनस आर अपॉन आर इज इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा 6r माइनस आर इक्वल टू 2r। ठीक है, माइनस आर इक्वल टू साइड गया प्लस, तो 6r इक्वल टू माइनस आर प्लस 2r 3r। ठीक है, तो अब क्या होना इधर, r की वैल्यू क्या आ रही है 6r अपॉन 3 मतलब 2r। ठीक है, एक बार डिस्टेंस क्या आया, न्यूट्रल पॉइंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, एक बार डिस्टेंस क्या है 2r। और यहाँ पे देखते हैं 6r माइनस आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस 2, तो 6r माइनस आर इक्वल टू माइनस 2r, तो 6r इक्वल टू माइनस 2r प्लस आर, तो ये क्या है माइनस आर 6r, तो r क्या है माइनस ऑफ 6r। तो ये देखो, एक बार r क्या आ रहा है 2r, और एक बार r क्या आ रहा है माइनस 6r, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो इसको हम लेंगे नहीं। तो अपना आंसर कौन है जी। तो न्यूट्रल पॉइंट का स्मॉल मतलब जो हल्का वाला मास है वहां से कितना डिस्टेंस पे, वो 2 कैपिटल R डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अब इसको मुझे थ्रो करना है, तो मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, कितने स्पीड से वो कहां पहुंच जाए, न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंच जाए। तो इनिशियल एनर्जी क्या है, तो मैं लिखता हूं इनिशियल एनर्जी क्या होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या रहना है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा जब यहाँ पे सरफेस पे, अभी के लिए कहाँ है ये सरफेस पे है। ठीक है, वो तो दिख रहा है फिगर में कि थोड़ा सा आगे, ऐसा नहीं हो सरफेस पे, तो माइनस जी एम एम, डिस्टेंस क्या है आर। ठीक है, ये तो ये जो हल्का वाला स्फीयर है हाँ उसकी वजह से है, और अब ये हैवी वाले स्फीयर की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, जी मास क्या है 4m m
डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस क्या है, आर है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा, 5r होगा। सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से जब पोटेंशियल एनर्जी खोजोगे तो कहां से डिस्टेंस लूंगा भाई, सेंटर से। फोर्स भी खोजे तो कहां से डिस्टेंस ले रहे हैं, सेंटर से, सरफेस से मत ले लेना, ठीक है। तो यहां पे आएगा 5r, ठीक है। अब ये क्या है, इनिशियल एनर्जी, ठीक है। फाइनल क्या होना, फाइनली उसको कहां पहुंचा दोगे तुम, हाँ फाइनली उसको तुम पहुंचा देने वाले, इसको बोलता हूँ इक्वेशन 1। फाइनली मैं पहुंचा देने वाला न्यूट्रल पॉइंट पे, न्यूट्रल पॉइंट पे आके वो रुक जाएगा, रुक जाएगा तो फाइनल एनर्जी में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। हाँ पर फाइनल एनर्जी को भी लिखूंगा कैसे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ही तो होना है फाइनल भी। काइनेटिक एनर्जी है 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, न्यूट्रल पॉइंट के लिए छोटे वाले मतलब हल्के वाले स्फीयर से क्या होना है, माइनस जी एम एम, डिस्टेंस क्या है, ये स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 2r, माइनस जी 4m, हाँ m डिस्टेंस 4r, 4 से 4 गया, तो फाइनल एनर्जी क्या आ रहा है, माइनस जी एम एम अपॉन 2r, माइनस जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। ये निकला है फाइनल एनर्जी, ये निकला है इनिशियल एनर्जी। अब मैं जानता हूं इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। एनर्जी क्या होता है, कंजर्व, एनर्जी क्या होता है, कंजर्व, तो कंजर्वेशन, हाँ एनर्जी कंजर्वेशन, हाँ की वजह से क्या होगा, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लिख सकते हो, बाय लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ पे ई आई इज इक्वल टू ई एफ, हाँ तो ओहो पहले ई आई लिख लेते हैं, उसके बाद इसको रफ करते हैं, मतलब छोटा करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर, माइनस 4 GM M अपॉन 5r इज इक्वल टू माइनस GM M अपॉन 2r, और ये माइनस GM M अपॉन r। क्लियर है, हाँ ये इनिशियल एनर्जी, ये वाला फाइनल एनर्जी। अब ये देखो ये सेम चीज, माइनस GM M अपॉन r, माइनस GM M अपॉन r कैंसल आउट, ठीक है। हाँ ये माइनस है, इक्वल टू उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर 4/5 GM M अपॉन आर, माइनस GM M अपॉन 2r, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लो, यहाँ पे पहले तो कॉमन निकाल लो, GM M अपॉन आर कॉमन है, यहाँ पे 4/5 माइनस 1/2, हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम गया, ठीक है, 4/5 माइनस 1/2, एलसीएम क्या होने वाला है, GM अपॉन आर, एलसीएम होगा 10, 8 माइनस 5, ठीक है। 8 माइनस 5 क्या है, 3 GM अपॉन आर, हाफ, ओहो 10 तो है बाकी, हाफ वी स्क्वायर, हाँ 2 से 10 गया 5 टाइम में, तो v क्या आने वाला, √3GM अपॉन 5r। तो यह न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचाने के लिए कितना वेलोसिटी चाहिए, हाँ 3GM अपॉन 5r। इस स्पीड से थ्रो करोगे, इस स्पीड से थ्रो करोगे तो कहां पहुंच जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट पे, ठीक है। पर न्यूट्रल पॉइंट पे तो पहुंच जाएगा, पर सरफेस को हिट करेगा तब क्या होगा। अब यहां से न्यूट्रल पॉइंट इधर है कहीं, न्यूट्रल पॉइंट पे पहुंचने के लिए इतना चाहिए, हाँ तो वहां पे आके रुक जाएगा। पर जब यहां से वो 4m की तरफ जाने लग जाएगा, 4m की तरफ जाने लग जाएगा तो सरफेस को हिट करेगा। तो मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में तुम लोग फटाफट कि भाई यहां पे पहुंच के 4m के सरफेस पे पहुंच के जब वो 4m वाले को हिट करने वाला है तो उस टाइम
इस स्मॉल एम की स्पीड क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझा। न्यूट्रल पॉइंट पे तो स्पीड 0 हो गई थी, पर जब वो न्यूट्रल पॉइंट से थोड़ा सा भी आगे जा रहा है तो क्या करेगा, उसको ये 4m वाला अपनी तरफ खींचेगा। तो 4m वाले को किस स्पीड से स्मॉल m ने हिट करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दो, खोजो, और ना है तो कमेंट करो कि सर नहीं आ रहा बताओ, तब मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, तो 7.5, द प्लैनेट मार्स हैज टू मून्स, फोबोस एंड डेलमोस। फोबोस हैज अ पीरियड ऑफ 7 hours 39 minutes एंड ऑर्बिटल रेडियस इतना दे रखा है। मतलब जो ये मार्स है, हाँ, मार्स के पास क्या है, दो प्लैनेट है, हाँ सॉरी, दो मून्स है जो ऐसे उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब एक जो है, हाँ, फोबोस के लिए, फोबोस के लिए क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है 7 hours 39 minutes। ठीक है, हाँ, तो अब ये क्या कर रहा है, ये जो इसका मून है वो इसके अराउंड रिवॉल्व करने के लिए उसको टाइम क्या लग रहा है, 7 hours 39 minutes। और इसका जो ऑर्बिटल रेडियस है ये कितना है, 9.4 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, सो कैलकुलेट द मास ऑफ मार्स। क्या बताना है, मास ऑफ मार्स बताना है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, assume that the earth and Mars move in a circular orbit around the sun and the Martian orbit is 1.52 times, ठीक है, times the orbital radius of the earth. What is the length of the Martian year in days? ठीक है, क्वेश्चन समझा। मुझे क्या बताना है, मार्शियन ईयर बताना है डेज में कितना है, और दूसरा कि मास ऑफ मार्स क्या है। तो चलो सबसे पहले मास ऑफ मार्स खोजना चालू करते हैं। तो उसके लिए गिवन क्या क्या है, हाँ, गिवन है टाइम पीरियड 7 hours 39 minutes। ठीक है, और क्या गिवन है, ऑर्बिटल रेडियस। तो ऑर्बिटल रेडियस कितना है, 9.4 10⁻³ किलोमीटर। तो इन दोनों को ही बदलना पड़ेगा अपने को। एक तो ये जो है 7 hours 39 minutes, इसको तुम क्या कर लो, या तो मिनट में रख लो या आर में रख लो। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए इसको मिनट में कन्वर्ट करना थोड़ा आसान है। 7 × 60 + 39 मिनट, 7 × 60, 7 6 42। तो ये क्या होगा, 420 + 39 मिनट, मतलब 459 मिनट। ठीक है, 459 मिनट। और ये क्या है, 9.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो अब ये दो चीजें गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, ऑर्बिटल रेडियस गिवन है। ठीक है, अपने को क्या करना है, अपने को निकालना है मास ऑफ मास। तो केपलर बाबा का थर्ड लॉ याद होगा सबको, क्या है केपलर बाबा का थर्ड लॉ, कि टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। हाँ, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके इक्वल है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो अब वो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 4π² g, मास ऑफ द प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट, मार्स, और क्यूब ऑफ मेजर एक्सिस, सॉरी सेमी मेजर एक्सिस r³। तो मास ऑफ मार्स क्या होना, 4π² g(t²) r³। सो 3.14 का स्क्वायर, आर क्या है 9.4 10⁻6 का क्यूब, डिवाइड बाय 6.67 10⁻⁻
11, टी मतलब 459 मिनट है ना, 459 मिनट है, मिनट को कन्वर्ट कर लो सेकेंड में, 459 बाय इंटू 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें मैं सॉल्व करूंगा, ये सारी चीजें सॉल्व करूंगा, तो मुझे क्या आना है, मास ऑफ मार्स मिल जाएगा 6.48 10 टू द पावर 23 kg। करना पड़ेगा भाई सॉल्व। ठीक है, चलो, तो ये हो गया मास ऑफ मार्स निकला। अब क्या दे रखा है कि मार्शियन ऑर्बिट जो है, हाँ नीचे ही लिखते हैं पार्ट बी करके, तो मार्शियन ऑर्बिट जो है 1.52 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, मतलब सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ नहीं, अर्थ के ऑर्बिट की। ठीक है, वो बार बार आरी बोलते बोलते रेडियस ऑफ अर्थ हो जाता है कभी। ठीक है, तो टीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर एम क्यूब, कॉन्स्टेंट को के लिख रहे हैं, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है, वो तो चेंज होना नहीं है, आर ई का क्यूब। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होना है, मुझे क्या चाहिए, आर एम चाहिए ना, नहीं टीएम चाहिए, टीएम का स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर इज इक्वल टू के आर एम क्यूब, के आर ई क्यूब, के गया, आर एम क्यूब क्या है, आर एम मतलब 1.52 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, और ये क्या है, आर ई क्यूब। ठीक है, टी एम अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको, 1.52 का क्यूब, आर ई का क्यूब, आर ई का क्यूब, आर ई क्यूब कैंसल, यहाँ पे टीएम का स्क्वायर 365 डेज का स्क्वायर। ठीक है, 1.52 का क्यूब खोजना आसान है, ओ छोटा हो गया भाई, इतना छोटा नहीं होना, टीएम का स्क्वायर 1.52 का क्यूब इंटू 365 का स्क्वायर, और अगर मुझे टाइम पीरियड चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, 365 का रूट बाहर, स्क्वायर है ना, रूट हो जाएगा, और ये तो ये क्या हो जाना है, 1.52 की पावर 3/2। सिंपल है, पहले 1.52 का क्यूब निकालो, फिर उसका रूट ले लो, तो जब मैं रूट ले लूंगा तो मुझे टीएम मिलेगा कुछ 684 डेज। ठीक है, अच्छा, तो ऐसा होता है। हाँ, क्यूब निकालना आसान है, पर अगर रूट निकाल लेना है तो उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, तो देखो किसी भी नंबर का रूट निकालना है, जैसे मान लिया जाए 5 का रूट निकालना है, तो क्या करना है, सबसे पहले इसको तोड़ो, किस में, 4 + 1 किसी एक परफेक्ट स्क्वायर में। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, फिर उसके आगे प्लस या माइनस, जैसे 5 है तो प्लस लिख रहा हूं, 3 होता तो माइनस। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, कि देखो जनरल फॉर्मूला क्या है, x + -y, जहां पे x क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, x क्या है अपना परफेक्ट स्क्वायर है, और y कोई भी जनरल नंबर है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, हाँ परफेक्ट स्क्वायर है ना, √x, जो स्क्वायर है उसको लिखो √x प्लस माइनस, जो प्लस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, प्लस y/2√x। हाँ, तो अब जैसे ये 5 है तो 4 + 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 अंडर रूट में प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस
1/2 रूट एक्स। एक्स क्या है 4, तो 4 का रूट 2 प्लस 1/2 रूट 4 का रूट 2, तो आया क्या 2 प्लस 1/4 मतलब 2.25, इसको रहने दो। हाँ, तो आएगा क्या 2.25। चेक कर लो, 5 का रूट इसके अप्रॉक्स होगा 2.25 के। ठीक है, सो जहां पे हमने क्या कर लिया है, टाइम पीरियड भी निकाल लिया, तो ये क्वेश्चन हो चुका है खत्म। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेइंग द अर्थ। अर्थ का मुझे वेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे, तो गिवन क्या क्या है, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। जी गिवन है 9.81, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द मून r, and the time period of the revolution. Obtain the mass of the earth in 2 different ways। 2 डिफरेंट तरीके से मुझे क्या करना है भाई, मास ऑफ अर्थ खोजना है, गिवन जो जो चीजें हैं उनसे। तो एक तो जी गिवन है स्मॉल जी, तो स्मॉल जी का फॉर्मूला मैं जानता हूं। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है भाई, एम ई खोजना है, तो एम ई क्या होना है, जी आर ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। देखो जी गिवन है 9.81, आर ई भी गिवन है, यही रहा, क्या है भाई 6.37 10 टू द पावर 6 स्क्वायर, 6.67 10 टू द पावर -11। क्लियर है, सॉल्व करो इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ अर्थ आता है कुछ अराउंड 5.97 10 टू द पावर 24 kg। क्लियर है, ये आएगा। सो अब ये सारी चीजें मैं सॉल्व कर नहीं सकता, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वीडियो जो है 1 घंटे की जो वीडियो नहीं है वो 2 घंटे की हो जाएगी। इसी के लिए ऐसे मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ कि तुम सॉल्व कर सकते हो। हाँ, अराउंड अराउंड देखो, ऐसी चीजों में याद रखना है। हाँ, जो गिवन चीजें होती हैं, हाँ कि मास ऑफ अर्थ फिक्स होता है 6 × 10 टू द पावर 24 kg, बचपन से पढ़ते आ रहे, तो अब ऐसी बात है वही कुछ आने वाला है, उससे ज्यादा तो कुछ आएगा नहीं। हाँ, अगर उससे ज्यादा कुछ आ रहा मतलब गलत किए हो तुम कहीं ना कहीं, और सब कुछ राइट है तो फाइनल आंसर लिख सकते हो। अब दूसरे तरीके से कैसे खोजूंगा मैं, तो देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है अपने को, द डिस्टेंस ऑफ द मून आर, हाँ, और टाइम पीरियड गिवन है। हाँ, तो अब क्या हो रहा है, वापस से मून का डिस्टेंस गिवन है, मतलब ऑर्बिटल गिवन है, ऑर्बिटल डिस्टेंस गिवन है। तो अब इसके लिए जो हमने क्या करना है, सिंपल है, केपलर बाबा का थर्ड लॉ लगा देना। जहां पे भी टाइम पीरियड दिखे समझ जाना केपलर का लॉ लगने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो केपलर का लॉ क्या है भाई, तो केपलर का लॉ है टाइम पीरियड का स्क्वायर 4π² अपॉन जी एम ई, जिस भी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसका मास, ये नहीं कि मून का ही मास लिख दिए इधर, नहीं, जिस प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसका मास अपॉन इनटू सॉरी आर क्यूब। तो एम ई क्या होना, 4π² जी टी स्क्वायर आर क्यूब। तो 3.14 का स्क्वायर आर 3.84 10 टू द पावर 7 होगा, पर चेक कर लेते हैं, ओ सॉरी 8 है, 3.84 भाई चलने भाई 3.84 10 टू द पावर 8 क्यूब अपॉन जी 6.67 10 टू द पावर -11। टाइम पीरियड 27.3 डेज है, तो 27.3 डे मतलब 24 आर, आर मतलब 3600 सेकेंड स्क्वायर। खोजो,
जब खोजोगे तो मास ऑफ अर्थ आएगा आपका कुछ अराउंड 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है, तो ऐसे मास ऑफ अर्थ खोजा गया। ये नहीं कि बैठ के लोग तराजू पे रख के मास ऑफ अर्थ नहीं खोज सकते तुम, समझ रहे हो? तो कुछ इस तरीके से खोजा जाता है। ठीक है, और भी कई तरीके हैं, उनसे भी खोजा जा सकता है। सो नेक्स्ट, हाँ, 7th क्वेश्चन, एक्सप्रेस द कांस्टेंट k ऑफ इक्वेशन 7.38 in days and kilometers, okay, where k is 10 to the power minus 13 second square per meter cube. The moon is at a distance 3.84 10 to the power 5 किलोमीटर, अभी देखा था हमने। फ्रॉम द अर्थ ऑब्टेन टाइम पीरियड रिवोल्यूशन इन डेज। तो अब क्या करेंगे, हम वापस से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पर ये जो पहले कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या है, k 10 टू द पावर माइनस 13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करना भैया किसमें, किलोमीटर पर क्यूब में, सॉरी डे स्क्वायर पर किलोमीटर क्यूब में। ठीक है, तो कैसे होगा, 10 टू द पावर माइनस 13 सेकेंड मतलब, तो एक काम करते हैं, इसको पहले अलग से सॉल्व करता हूं मैं। हाँ, ओके, तो 1 डे मतलब क्या होना, डे मतलब 24 आवर। हाँ, अब ये 24 आवर मतलब 3600 सेकेंड, तो 1 डे कन्वर्ट हो गया इन सेकेंड। हाँ, तो 1 सेकेंड क्या होना है, तो 1 सेकेंड होगा 1 डिवाइड बाय 24 अपॉन 3600 डे। दिख रहा है, सेकेंड इधर रखो, बाकी ये जो चीजें मल्टीप्लाई में इसको कहां कर दो, डिवाइड में। ठीक है, एकदम सिंपल है। 1 सेकेंड निकला है। अब ऐसे ही कौन निकालता हूं मैं, ऐसे ही निकालता हूं मीटर और किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, तो 1 मीटर क्या होने वाला है, 1 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर। एकदम सिंपल है जोन। देखो यहाँ पे इसको 1 सेकेंड को रखा, मैंने इसको अरेंज कर दिया, इसके लिए थोड़ा तुमको डिफिकल्ट जा रहा होगा तो, पर यहाँ पे 1 सेकेंड को रखो तुम, 1 सेकेंड रखा, बाकी ये जो 24 और 3600 है इसको क्या करता है, 1 डे से डिवाइड कर दिया, 24 आवर से डिवाइड कर, तो आर में आंसर मिल, तो ऐसा नहीं चाहिए ना मुझे, तो ऐसा, तो वहीं से मैंने क्या किया, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो 1 मीटर क्या, 1 डिवाइड बाय 1000। अब इसको उठा के रखते हैं हम लोग, के क्या है 10 टू द पावर माइनस 13 सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब, तो 10 टू द पावर माइनस 13। सेकेंड की जगह क्या है, सेकेंड की जगह है 1 डिवाइड बाय 24 3600 डे स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाय 1000 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3, कोई दिक्कत, किलोमीटर पावर माइनस 3। ठीक है, चलो तो इसको अरेंज करता हूँ, 10 टू द पावर माइनस 13 1 डिवाइड बाय 24 36 36, हाँ, डे का स्क्वायर, ये 3600 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता था 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 2। क्लियर है, यहां पे क्या होने वाला है, 1 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 3 माइनस 3, 3 की पावर माइनस 3 किलोमीटर की पावर माइनस 3। तो देखो होना क्या है, 10 टू द पावर माइनस 13, हाँ, ये ऊपर जाएंगे तो -4, ये -3 है, और इंटू 3 मतलब ऊपर जाएगा तो +9, और नीचे क्या बच जा रहा है, नीचे बच जा रहा है आपका 1 डिवाइड बाय 24 36 36। सॉल्व करोगे तो आएगा कुछ 1.33 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक है, तो ऐसा कुछ आने वाला है 1.33 10 टू द पावर माइनस 13 डे स्क्वायर पर किलोमीटर पावर माइनस 3।
ठीक है, हाँ सब कुछ विजिबल है, कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, तो कन्वर्ट कर दिया के को मैंने। अब क्या करना है, अब जो चाहिए मुझे मुझे चाहिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, के आर क्यूब। ठीक है, तो ये चलो के क्या है 1.33 10 टू दी पावर माइनस 14 डे स्क्वायर पर किलोमीटर क्यूब। ठीक है, और ये जो है ये कितना था 3.84 10 टू दी पावर 5 किलोमीटर पावर 3। सॉल्व करो। हाँ सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑब्वियस सी बात है 27.3 के अप्रोक्स अप्रोक्स। हाँ डे स्क्वायर पर किलोमीटर -3 पर किलोमीटर क्यूब गया, तो आना क्या है 27.3। इसको स्क्वायर लिखो, हाँ 27.3, ये टी का स्क्वायर है ना तो टी आएगा 27.3 डी। ठीक है, ऐसा। इस तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करते बैठता तो बहुत बड़ा हो जाता है भाई। इसी के लिए मैंने जो मुझे पता है कि टाइम पीरियड ऑफ मून क्या है 27.3 डे ही होता है, तो ये सब कुछ मल्टीप्लाई करो तो देखोगे 27.3 का स्क्वायर आना है, तो बस सॉल्व कर लो। मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इस चैप्टर का लास्ट एग्जांपल। तो क्या है लास्ट एग्जांपल, a 400 kg satellite is in a circular orbit of radius 2re। ठीक है, एक ऑर्बिट में है जिसका रेडियस क्या है 2re about the earth, how much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4re। 2re से कहां ले जाना चाह रहा हूं मैं उसको 4re, पहले कुछ यहां पे था, हाँ ये अर्थ है, अब यहां पे घूम रहा है प्लेनेट 2re डिस्टेंस पे। अब 4r ये क्या है अर्थ का सेंटर। ठीक है, अर्थ नहीं है ये, अर्थ का सेंटर। अब यहां पे ले गया मैं इसको 4re डिस्टेंस पे, कहां से 2re डिस्टेंस से। ठीक है, तो बताओ कितना एनर्जी देना पड़ा तुमको, और उस टाइम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो एकदम सिंपल है, हाँ मैं जान रहा हूं टोटल एनर्जी क्या होता है, तो इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है माइनस जी। हाँ, या फिर मैं ऐसा कहूं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सिर्फ, तो सिर्फ एनर्जी का फॉर्मूला है जी एम ई एम अपॉन 2r। क्लियर है, क्या है फॉर्मूला जी एम ई एम अपॉन 2r। तो ये भी कॉन्सेप्ट जो है, सारे कॉन्सेप्ट अगर तुमको समझने हैं एकदम सिंपल है, जाओ प्रीवियस जो चैप्टर है, मतलब सॉरी प्रीवियस जो वीडियो है ग्रेविटेशन का, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर रखा है, जाओ देखो और उसके बाद घर आओ, गारंटी है एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन। वो ग्रेविटेशन भी इतना आसान वे में बनाया हूं ना मैं कि सब समझ में आने वाला है। ठीक है, बस कनेक्टेड रहो तुम लोग, दोस्तों को शेयर करो, देखते जाओ। हाँ एग्जाम आने से पहले, हाँ मार्च में एग्जाम आएगा, फरवरी में एग्जाम आएगा, उससे पहले इतने चैप्टर्स कवर करा दूंगा 80 मार्क्स कहीं नहीं गए, आराम से 80 मार्क्स आ जाएंगे अगर तुम यहाँ पे बस कंटिन्यू और थोड़ा ध्यान दे रहे। ठीक है, ध्यान देते जाओ, और गारंटी है यहां से अगर तुम मेरे साथ बने रहते हो, हाँ फ्री में मैं जेई नीट के सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, सब कवर करोगे तुम लोग, और अगर प्रॉपर ध्यान दोगे वीडियो के साथ रेगुलर बन रहोगे, क्रैक होगा, ऐसे क्रैक हो जाएगा। सारे माइंड मैप्स लेके आऊंगा, जो भी चीजें होती, हाँ ताकि तुमको आसान से आसान कर दूं मैं इन सबको, सब कुछ यहाँ पे होने वाला है, तो बने रहो। तो ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस जी एम एम अपॉन 2r, जहां पे पहले कहां पे वो 2r डिस्टेंस पे ना, तो इनिशियल एनर्जी क्या होगा माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 टाइम्स 2r। क्लियर है, फाइनल एनर्जी क्या होना है माइनस जी एम ई एम 2 टाइम्स 4r। ठीक है, ये है फाइनल एनर्जी, और ये है इनिशियल, तो बार लिख दिया इनिशियल करना। ठीक है,
तो चेंज इन एनर्जी क्या है? तो भैया चेंज इन एनर्जी अपना फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, तो ये देखो फाइनल वाला क्या है, माइनस जी एम ई एम, माइनस जी एम ई एम, 2 4 8 आ रही, माइनस, हाँ इनिशियल वाला क्या है, माइनस 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 जी एम ई एम, 2 2 4 आ रही। क्लियर है? तो यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, कॉमन है जी एम ई एम, हाँ अपॉन 4 आ रही भी कॉमन है। बचा क्या, -1/2 प्लस, यहां से तो सब कुछ ही कॉमन निकल गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, बचा क्या 1, -½ प्लस 1 प्लस हाफ, तो आया क्या जी एम ई एम अपॉन 8 आ रही, जहां पे जी क्या है, ये है अपना टोटल चेंज इन एनर्जी। तो टोटल चेंज इन एनर्जी क्या है, जी मतलब 6.67 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, ठीक है। मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट है 400 kg अपॉन 8, आ रही क्या है 6.4 10⁻6। सॉल्व करो, सॉल्व करने पे कुछ आएगा 3.13 10⁻, अराउंड 9, क्या आएगा अराउंड 9 जूल। एक बार सब लोग है ना इसको क्रॉस वेरीफाई करना जरूर, ठीक है। अब मुझे बहुत सारी चीजें याद है, हाँ धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ एनसीईआरटी पूरी याद हो गई है, पर क्या है कि हो सकता है कोई एक आध क्वेश्चन में आंसर इधर उधर हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ चीजों में चेंज हो जाए, ठीक है। इसके लिए चेंज इन टोटल एनर्जी निकल के अब क्या चाहिए मुझे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या था, माइनस ऑफ चेंज इन टोटल एनर्जी, ठीक है। तो माइनस, ये तो देखो, तो ये क्या आ जाना -3.13 10⁻9 जूल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, प्लस 2 टाइम्स चेंज इन टोटल एनर्जी। तो यहां पे प्लस 2, डेल्टा ई क्या है 3.13 10⁻9, मल्टीप्लाई करो 6.26, हाँ 6.26 10⁻9 जूल, ये होना आपका चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। तो सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए, हाँ वीडियो अच्छी खासी लंबी बन गई होगी, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, देखते जाओ, हाँ कनेक्टेड रहो और रिवाइज करते रहो, रिवाइज करते रहो, कनेक्टेड रहो। देखो मैं कैसे सीरीज पे सीरीज लेके आता हूँ, मजा आ जाएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस रिवाइज करते रहो।